अपने हृदय महादेव की चरण में नमस्ते नमस्कार। इस कालखंड के महामानव प्रथम साहब श्री राम के चरण में नमस्कार। शक्ति स्वरूपा देवी माँ के चरणों में नमस्कार। अरे सत्ता को नमस्कार हो। नमन हो इस धरती स्थल का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित है। तमाम गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में नमस्कार हो। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मेरा है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हूँ। हम लोग का सौभाग्य दीदी कि आज इतने धूप में भी हम लोग अपने महादेव को नहीं भूले हैं। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा तो जानते हैं थोड़ा सा मार्केट जाने का काम रहता है, तो हम लोग सोचते हैं कि अभी नहीं जाएंगे, हो सकता है थोड़ा सा धूप कम जाएगा, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अच्छा बताइए, हमारा इतने धूप में आए हैं, किस लिए आए हैं? कोई तो कारण होगा दीदी, तभी ना हम लोग एक साथ में आए हैं। बताइए कितने दूर से गुरु भाई गुरुवाना आई है, महादेव से प्रेम है तभी तो आए हैं। अगर नहीं प्रेम रहता तो आते क्या? ये भाई बहना, यदि आप लोग जो भी गुरु भाई गुरुवाना नहीं बनाए महादेव के गुरु, तो बना लीजिए। क्या इस धरती पर रखा है हम लोग को? न कुछ लेकर आए हैं और नहीं तो कुछ लेकर जाएंगे। इसीलिए हमको आपको यहाँ घर नहीं है दीदी। यदि हो सके हमारे महादेव मुफ्त में मिले हैं, क्योंकि इतना परिश्रम करने के बाद ही कुछ मिलता है। और हम लोग को क्या मिला है? महादेव से इतना प्रेम मिला है, इतना हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि हम लोग महादेव को गुरु बनाए कि बनाते कि नहीं बनाते। लेकिन कहने का मतलब ये आशीर्वाद है साहब दीदी का, जो हमको और आपको लाकर बांट दिए और हम लोग ग्रहण कर लिए। ये किसका आशीर्वाद है दीदी? मेरा अपना हो सकता है क्या? मेरा अपना नहीं हो सकता है। ये अगर हम लोग को मिलाए हैं महादेव से, तो कौन मिलाए हैं? कहा जाता है कि ना हुआ का शादी नहीं होता। हमको आपको हुआ है क्या? नहीं हुआ दीदी। कोई ना कोई अधूरा रहता है, तभी उसका संबंध बनता है। उसी प्रकार हमको और आपको भी साहब दीदी हमको और आपको लाकर इतना सुंदर सूत्र दे दिए हैं कि हमको और आपको लेकर भी घर में बैठे रहते हैं, क्योंकि हमको उसको फर्क नहीं है, पहचान नहीं है। तभी ना हम आप क्या झाझा में तो नहीं आखिरी परिवार है, नहीं है नंदी। क्योंकि कहा जाता है जिसको महादेव से प्रेम हो जाता है, लगाव होता है, वो खींचे तरफ चला आता है। क्योंकि देखिए हम लोग तो उतना दिन पुराण के बात नहीं बोलेंगे। मेरा तो कितना प्रेम था, कितना प्रेम था, वो अपना प्रेम में पागल थी, तभी तो आती थी, तभी तो उनको याद करते थे। अच्छा बताइए, हमको आप मुफ्त में मिला है दीदी, क्या हमको आपको पैसा लगा था महादेव को गुरु बनाए थे? नहीं लगा। आप क्या करते, ये फोन करते कि भैया हम आज चर्चा करवाएंगे, तो सभी गुरु भाई गुरुवाना आ जाते हैं। क्या आपसे कुछ मांगते हैं क्या? वो आपसे चाहते कुछ है कि हमको खिलाओ या पिलाओ या पानी पिलाओ, ये कुछ भी नहीं कहते हैं। यदि प्यास लगता है वो भाई बहना बोलते हैं, बताइए दीदी कहाँ कल है, हम पानी पी लेंगे। ऐसा बात नहीं कर, ऐसा बात करते हैं, ऐसा गर्व से मांगते हैं क्या? ये भाई बहना हम लोग का ऐसा सौभाग्य मिला है। गर्व कीजिए तो अपने महादेव पर कीजिए कि हमने महादेव को गुरु बनाए हैं। जैसे अपना गर्व करते हैं कि ये मेरा मकान है, मेरा दुकान है, पाकिस्तान मकान है, ये मेरा बेटा है नौकरी कर रहा है, ये मेरा पति है नौकरी कर रहा है, उस पर गर्व करते हैं। वो आपके साथ नहीं देंगे, क्या दे सकते हैं क्या? यदि अगर मेरा स्वास्थ्य यहाँ पर निकल जाएगा तो क्या कीजिएगा? यहाँ भी नहीं जाने दीजिएगा दीदी, फिर कहाँ गुरु भाई गुरु बनना? बोलिए।
प्रेम किससे है? प्रेम किससे है? ये जो श्वास चल रहा है दीदी, वही मेरा पति है, मेरा पुत्र है, मेरा पत्नी है, जितना भी रिश्ते नाते हैं वही श्वास को हमारा मानते हैं। ये श्वास निकल जाता है, पति रखा रहता है, उसको मानता है, वो क्या बोलता है? मृत्यु समान है, उसको जल्दी हटाइए। करते हैं कि नहीं करते हैं? ये भाई बहना हमारा ये सोचते हैं, ये समझते भी हैं, ऐसा बात नहीं कि हम लोग को समझ नहीं है, हम लोग को सब समझ है, लेकिन फिर भी उससे मानने से सोचते नहीं है, उस पर अमल नहीं करता है। क्योंकि कहा जाता है कि अमल होता है, जो शराब पीने वाला व्यक्ति रहेगा उनसे पूछिए कि शराब कहाँ मिलता है, वो ढूंढ कर ले आते हैं। जो चाय पीने वाला व्यक्ति है उनसे पूछिए कि अगर सुबह में चाय नहीं मिलता है तो उनको माथा दर्द हो जाता है, सर में दर्द होता है उनको कि हमको एक कप चाय नहीं मिला है। तो बताइए, अगर महादेव से प्रेम कर लीजिएगा तो महादेव को याद नहीं कीजिएगा तो आकबक नहीं आएगा? बहुत आकबक आता है दीदी, करिएगा तब ना। हमारा तो चाय से प्रेम करते हैं, दूसरे चीज से प्रेम करते हैं, महादेव से प्रेम करके नहीं करते। यदि महादेव से प्रेम कर लीजिए, सचमुच देखिएगा कि सचमुच महादेव की नहीं याद करते तो हमको कैसा नीचे नहीं आता है। क्योंकि अगर बच्चे अपने बच्चे हैं, स्कूल चल जाते पढ़ने, यदि कोई स्कूल में अगर कोई फंक्शन हो जाता है, थोड़ा सा अगर लेट होता है बच्चा, तो आपको कैसा कैसे नहीं लगता है? लगता है कि मेरा बच्चा पता नहीं आया नहीं है। क्या बात है भाई? हमारा उन पर चिंतित करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, क्या क्या सोच लेते हैं पता नहीं। उस बात को गलत भी सोच लेते हैं कि मेरा बच्चा पता नहीं कहीं गया, क्या किया नहीं किया, हर किसी को याद आने लगता है। तो उसी प्रकार भी आप जितने अपने बच्चे से प्रेम करते हैं उतना ही महादेव से प्रेम कर लीजिए ना। क्या लगता है हमको? आपको पैसा लगता है क्या? ये भाई बहना इतना महादेव से प्रेम कर लीजिए। कहा जाता है लौकी भी आपका काम आएगा, आपका लौकी में भी काम आएगा दीदी। क्योंकि जब हमारा लौकी में रहते हैं तो कितना काम झेलते हैं, कितना काम करते हैं, कितना मेरा सोच रहता है, कितना विचार रहता है, कितना परिवार को लेकर चलते हैं, कितना परिवार को लेकर चलते हैं कि नहीं चलते? देखिए भाई बहना, एक रिश्ता और बना लीजिए। इतना परिवार, इतना रिश्ता तो बनाकर हमारा लेकर चल रहे हैं और निभा भी रहे हैं, तो एक रिश्ता और बनाइए गुरु और शिष्य का। ज्यादा कुछ नहीं करना है दीदी, गुरु और शिष्य का रिश्ता जिससे बना लीजिएगा उस दिन निभाना सीख जाइएगा। तो निभाना सीखना क्या है? महादेव तो खुद सिखाते हैं। हमको आपको क्या सिखाना है? क्या हमको आपको पता है? जब बच्चे जो छोटा रहता है तो उसको पता नहीं रहता है, उसको पता रहता है धरती पर जब आता है तो उसको सब पता रहता है कि हमको खाने का चीज कहाँ है, हमको दूध पीने का है। क्या बकरे का बच्चा रहता है, गाय का बच्चा रहता है, उसको सिखाते हैं हमारा क्या कि उसको दूध पिलाना सिखाएंगे? उठ जाता है, बोलने लगता है और पीने सीख जाता है। क्या उसको बताना है? तो क्या नहीं बताता दीदी। जब बताइए, जानवर के बच्चे को कोई नहीं बताता है तो मनुष्य के बच्चा तो अपने आप चला रहता है, उसको क्या बताना है? इसीलिए दीदी हमको आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है और ज्यादा कुछ क्या करना है। ज्यादा कुछ कहेंगे तो अपने गुरु के बारे में बताएंगे, क्योंकि मेरे गुरु शिव है। तो हम लोग यही चाहते हैं, सब काम होता है मेरा आपका, तो मेरे महादेव की भी थोड़ा थोड़ा काम हो जाए। क्योंकि हमारे साहब का भी यही संकल्प था कि ये विश्व में सिर्फ एक एक बच्चा, एक एक घर में कहा जाता है पत्ता पत्ता भी शिव का शिष्य नमः शिवाय होंगे और शिव का शिष्य बन जाए। तो मेरा आपका संकल्प कैसे पूरा होगा? साहब का संकल्प कैसे पूरा होगा? हम शिव शिष्य परिवार मिलकर एक एक व्यक्ति के जोड़ेंगे, धीरे धीरे शिव शिष्य परिवार होते चला जाएगा। और हमारा तो क्या करते हैं दीदी, मन्नत मांग लेते हैं हम लोग, उसमें मांग लेते हैं या दुख आता है या सुख आता है। कहा जाता है बेटी का शादी नहीं लगता है तो हम उनसे वादा करते हैं कि हे महादेव, मेरे बेटी का शादी अच्छे घर में हो जाए तो हम आपका चर्चा करवाएंगे। बस इतना ही तकलीफ है, उसके आगे नहीं है। यदि उसके आगे हो जाता दीदी तो क्या हमको दुख मिलता? क्या कहा जाता है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न बोल, और दुख में सुमरन करे
दुख नहीं सताता दीदी। इसीलिए हम आपको सीख जाए कि दुख में तो सब कोई करता है, लेकिन सुख में करने के लिए सीखिए, तभी हमको मेरा मन समझेगा और झुकेगा। क्योंकि हमारा ये 300 हम दिए हैं, करते नहीं है। अगर करते तो मेरा आपका मन झुकता। कहा जाता है नहीं तो नहीं करते हैं। हम लोग 300 जिस दिन से करना सीख जाएंगे, उस दिन से मेरा आपका मन झुकना सीख जाएगा। क्योंकि ये 300 क्या करता है, मन को मजबूत